महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में एनसीपी नेता की हत्या से राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। इस कत्ल को उस दिन अंजाम दिया गया था जब सारा देश दशहरे के जश्न में मग्न था और बाबा भी इसका लुत्फ ले रहे थे। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त बाबा खुद दफ्तर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। पटाखे फोड़ते वक्त अचानक कार से 3 लोग बाहर निकले जो कि मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। इसके बाद उन्होंने बाबा पर 3 राउंड फायरिंग की। गोली सीधे उनके छाती में लगी। जानकारी के अनुसार बांद्रा स्टेट में फायरिंग की गई थी। उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया पर वो जिंदगी की जंग हार गए। फिलहाल 3 आरोपी अब पुलिस हिरासत में हैं, जिनमें एक सह साजिशकर्ता और एक अन्य शामिल है, जिसके नाबालिग होने के दावे को बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट यानी कि हड्डी के अस्थिकरण परीक्षण के जरिए खारिज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला कश्यप, उसको अदालत में जब पेश किया गया तो उसके वकील ने दावा किया कि वो नाबालिग है। सूत्रों की माने तो संदिग्धों ने दावा किया है कि वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। बिश्नोई बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के मुंबई आवास के बाहर गोलीबारी की घटना में भी शामिल था, जो बाबा के करीबी दोस्त माने जाते हैं। संदिग्ध कई महीनों से उन पर नजर रखे हुए थे। पुलिस ने खुलासा किया कि हर संदिग्ध को हमले के लिए 50,000 रुपए दिए जा चुके थे और हत्या से कुछ दिन पहले ही उन्हें हथियार पहुंचाए गए थे। आगे पुलिस का ये भी कहना है कि शुरुआती जांच में ये भी पता चलता है कि ये हमला स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी परियोजना पर विवाद से जुड़ा हो सकता है। कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी इसका विरोध कर रहे थे। दरअसल साल 2018 में ईडी ने बाबा सिद्दीकी के 462 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। इसे धन शोधन निरोधक अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत जब्त किया गया था और ये संपत्ति बांद्रा वेस्ट में स्थित थी। ईडी जांच कर रही थी कि बाबा सिद्दीकी 2000 से 2004 तक महाराष्ट्र हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MHADA के चेयरमैन रहे थे। क्या इस दौरान अपने पद का उन्होंने गलत इस्तेमाल कर उन्होंने पिरामिड डेवलपर्स को बांद्रा में विकसित हो रहे स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट में मदद की थी या नहीं? इस घोटाले की कीमत तकरीबन 2000 करोड़ थी। झारखंड के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार ने महाराष्ट्र में एनसीपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी की मौत पर शोक जताया है। साथ ही उन्होंने एनसीपी नेता की हत्या को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में आम आदमी तो छोड़िए पूर्व मंत्री तक सुरक्षित नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है लेकिन लोगों को सुरक्षा देना बेहद मुश्किल काम है। अजय कुमार ने आगे कहा कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उनकी हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ है ये सामने आना जरूरी है। मिलनसार और हमेशा लोगों के बीच में रहने वाले जनप्रिय नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। बताते चले कि महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या ने कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाबा की हत्या 2 अलग अलग गैंग डी कंपनी और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बीच बढ़ते सत्ता संघर्ष को भी उजागर करती है। आगामी विधानसभा चुनाव में बाबा सिद्दीकी को अजीत पवार के प्रमुख रणनीतिकारों के रूप में देखा जा रहा था। जिस तरह से खुलेआम हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है उससे साफ लग रहा है कि यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। नेता तक अपनी जान नहीं बचा पा रहे तो भारत का आम नागरिक अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए सहारा समय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।